नमस्कार दोस्तों, एमएलएम गुरुकुल में स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के 9D फॉर्मूला को। ये 9D फॉर्मूला क्या है? 4P तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आज हमें 9D फॉर्मूला को जानना है। आज का हमारा टॉपिक सभी डायरेक्ट सेलर के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं, यह डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का 9D फॉर्मूला। किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए जब वो इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत करता है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ये 90 फॉर्मूला आपको बेसिक ट्रेनिंग के सिद्धांतों के बारे में बताएगा। आप सभी डायरेक्ट सेलर जो भी ये ऑडियो सुन रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी टीम में आधे घंटे या 1 घंटे का वर्कशॉप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आपको आपकी टीम में लोगों को ट्रेनिंग देना या उनको ट्रेन करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, तभी आपकी टीम बढ़ पाती है। 9D आप सभी को बहुत अधिक मदद करेगा अपनी टीम को बेसिक ट्रेनिंग देने में। तो चलते हैं, समझते हैं आज 9D फॉर्मूले को। सबसे पहला है ड्रेसअप। पहला डी है ड्रेसअप। ड्रेसअप, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो इस दुनिया से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता, वो अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी है अपने डायरेक्ट सेलर को इस बारे में सब कुछ बताने की कि भाई अपने आप को बढ़िया प्रेजेंटेबल अच्छे ड्रेस में, अच्छे आउटफिट में रखें, क्योंकि ड्रेसअप ऐसी चीज है जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बताना समझाना जरूरी है कि कहीं भी रहे हमेशा ड्रेसअप में रहे। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दूसरा है डायरी। दूसरा डी है डायरी। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या किसी भी लेवल में हो, आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। जब हमारे पास एक डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं, या हम कहीं मीटिंग से गए, कुछ हमें सीखने का मौका मिला वो लिख सकते हैं, कोई नया व्यक्ति मिला उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट इत्यादि जो भी मिलते हैं उनको हम लिख सकते हैं। प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो कुछ दिन के बाद भूल भी जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होती है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट करते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे, जब हम बहुत बड़े बनेंगे, तो हमारे इस विचार जो डायरी में लिखे हुए हैं वो लोगों के काम आएंगे। इसलिए आप हमेशा अपने साथ डायरी और पेन जरूर रखें। आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप और जो भी विचार आपको अच्छे लगते हैं उसको नोट करते रहें। तीसरा है डिसिप्लिन। तीसरा डी है डिसिप्लिन। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है, विशेषकर जब हम सेल्स में हो। उस समय हमें औरों से अधिक अनुशासनित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है और वह भी अनुशासन बनाकर रखती है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपनी मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर बात को माने और समझें, मैनेजमेंट और प्लानिंग की एक एक चीज को समझें और उनकी बातों को विश्वास के साथ मानें। जब आप अपने सीनियर के हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी वैसा करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें। चौथा डी है डॉक्यूमेंट्स। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं तो हमारे पास हमारी कंपनी का हर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं, हमको बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हमारा इनकम प्रूफ मांगते हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को मांगते हैं, तो हमारे पास ये हमेशा होना चाहिए। जब हमारे पास कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी का सारा बिजनेस प्लान का प्रिंटेड फॉर्म होता है, तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ में अपने कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्लान, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट के कैटलॉग, सारा चीज अपने हाथ में रखें, जिससे कि फील्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपनी कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हर एक एसोसिएट को अवेयर कराएं, उसको जानकारी दें। पांचवा डी है डिजायर। हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है, इसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत या इच्छा रखते हैं तो वह चीज हमें बहुत जल्दी हमारे सामने होती है। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है, इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। छठा है डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यह इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहां हम जो भी काम करते हैं हमारा टीम उसका डुप्लीकेट करता है। इसलिए हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम भी उसी को डुप्लीकेट करेगी। जब अच्छा कार्य डुप्लीकेट होगा तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई पे जाएंगे। सातवां डी है ड्रीम। ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उस सारे सपने को पूरे भी करवाए जाते हैं। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपके अपने सपने बहुत बड़े होने चाहिए।
जब आपके सपने बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन से पूरी जी जान लगाकर अपने काम पर फोकस करेंगे। तो आपके क्या सपने हैं और आप अपने जीवन में क्या-क्या करना चाहते हैं, उसको अभी अपने चार्ट पर नोट करके लिख लीजिए। उस चार्ट को अपने रूम में अपने दीवार पर चिपका कर रखें ताकि जब भी आप सोएँ, जागें, उठें, कहीं जाएँ तो आपकी नज़र उस दीवार पर पड़े और आपका वो सपना आपको याद दिलाता रहे। छठा है डिमोशन। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। इस बिज़नेस में आपको थोड़ा समय लगता है, अपने सारे सपने पूरे करने में। क्योंकि यह बिज़नेस बहुत ही स्लो चलता है शुरुआती दिनों में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्लो बिज़नेस होने के कारण बिज़नेस छोड़ के चले जाते हैं, हताशा और निराश होते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस में आए तो अपने आप पर भरोसा रखो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ हमारे सारे सपने को पूरा कर देगी। आप कभी भी हताश और निराश ना हों। अगर आप ईज़ी कार्ड बूस्टर में आए हैं और जॉइनिंग लगाई है आपने, तो 2 साल का एक वार प्लान बना के चलिए कि जितने भी सपने आपने लिखे हैं अपने चार्ट में, वो सारे सपने आपको यहाँ से 2 साल के अंदर पूरे करने हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्लान बेस्ड है, कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी के प्रमोटर्स बेस्ड हैं। तो आप यहाँ सारे सपने पूरा कर सकते हैं। कभी हताश और निराश ना हो। हताश और निराश हो जाएँगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे रह जाएँगे। जब भी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों, उस समय भी आप अपने को मोटिवेट रखिए ताकि आप इस बिज़नेस में जो सपने लेकर आए हैं, वो पूरा कर सकें। 9वां है डायमंड। जब आप पूरी ईमानदारी से ये जो 8 डी मैंने अभी बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो अपने कंपनी के अंदर बहुत जल्दी ही डायमंड बन जाएँगे। आपने जो भी सपने देखे थे इस इंडस्ट्री में वह सपने आपके पूरा हो जाएगी। आप डायमंड बनकर अपने कंपनी का नाम रोशन करेंगे। कोई भी इस बिज़नेस को जॉइन करता है तो उसके मन में यह बातें ज़रूर होती है कि वहाँ कुछ करें या ना करें डायमंड तो ज़रूर बने। आप इस बिज़नेस में जो भी सपने लेकर आए हैं वो अपने सपने को पूरा करें यदि आप ये जो 9 डी मैंने बताया है इसको फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे भरोसा है आप सभी को हमारा ये ऑडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक करना ना भूलें और अपनी टीम में हर एक मेंबर के व्हाट्सएप पे भेजिए, शेयर करिए। फेसबुक के इस लिंक को जितने भी नंबर आपके मोबाइल में हैं सबको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय इज़ी कार्ड।